तो जय माता दी। कैसे हैं आप सब? माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाली हूँ। कई लोग मंत्र करते हैं, जाप करते हैं, स्तोत्र करते हैं, तो उसके साथ साथ तांबे के लोटे में जल अवश्य रखते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, इसका रहस्य आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जय माता दी। जब कोई भी स्तोत्र, पाठ, चालीसा, जब भी आप अपने इष्ट के सामने किसी भी तरह का पाठ करते हैं, तो पाठ करने से पहले आप एक तांबे के लोटे में जल अवश्य रखें। जल किस लिए रखा जाता है? जल इसलिए रखा जाता है कि जब भी आप कोई मंत्र करते हैं, कोई महामंत्र, कोई स्तोत्र या नाम जाप करते हैं, तो जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, तो वो शब्द, जो ध्वनि निकलती है, उससे वो जल में अभिमंत्रित हो जाती है। तो उस ध्वनि से टकराकर जल अभिमंत्रित हो जाता है। तो इसलिए कोई भी मंत्र जप करने से पहले तांबे के पात्र में आप जल अवश्य रखें। और जब पूरी पूजा आपकी समाप्त हो जाए, तो उसके बाद उस जल को आप स्वयं पी लें, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को, सभी को आप दे दीजिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। और अगर फिर भी जल अगर बचा हुआ है, तो उसे पौधों में दे दें। तो ऐसा करने से जो हमारी पूजा की जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी पॉजिटिविटी है, वो सारी उस जल में अभिमंत्रित हो जाती है। तो इसलिए बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि तांबे के लोटे में जल अवश्य रखें। तांबा नकारात्मकता को शोषित करने वाला माना गया है। इसलिए जप के समय पास रखा तांबे का जल साधना स्थल की सूक्ष्म शुद्धि में सहायक माना गया है। तो इसलिए दोस्तों, कई साधक जप के बाद वही जल घर में छिड़कते हैं। और दूसरा रहस्य ये है दोस्तों, कि तांबे का पात्र देव तत्व आकर्षित करने वाला माना गया है। ऋषियों का मत था कि जहां मंत्र, अग्नि और जल तीनों साथ हों, वहां साधना अधिक प्रभावशाली होती है। तीसरा गुप्त कारण, बहुत कम लोग जानते हैं कि जप के समय मन भटकता भी है। पास रखा जल साक्षी तत्व माना गया है, माने वह साधना का मौन साक्षी हो। इससे साधक में अनुशासन और पवित्रता बनी रहती है। चौथा और सबसे अद्भुत रहस्य, कुछ परंपराओं में माना गया है कि जप के दौरान उत्पन्न दिव्य कंपन जल में स्थिर होकर आशीर्वाद स्वरूप कार्य करते हैं। इसलिए कुछ लोग उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि उस जल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो दोस्तों, अगली बार से ये गलती आप ना करें। जब भी आप कोई भी पूजा, पाठ, विधि, मंत्र, नाम जप, स्तोत्र, चालीसा, कुछ भी आप करें, तो तांबे के लोटे में जल अवश्य रखें। उसके बाद उस जल को ग्रहण करें और घर में छिड़क दें, जिससे हमारे घर में एक पॉजिटिविटी का वातावरण बन जाता है, एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है, और जितनी भी घर की नकारात्मक शक्ति है वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपके मन में कोई प्रश्न है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं पूरा प्रयास करूंगी उसका जवाब देने का। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस प्यार को बनाए रखें। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।